नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन एक्सपर्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रत्नों की दुनिया में आज मैं आपको बताऊंगा पुखराज के बारे में। जुपिटर अर्थात गुरु ग्रह का रत्न पुखराज होता है और पुखराज रत्न पहनने के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पुखराज पहनने से पहले अपनी जन्म कुंडली आप किसी ऐसे विद्वान ज्योतिषी को दिखाए जो जेम स्टोन का भी एक्सपर्ट हो, उसकी अच्छी जानकारी हो और ज्योतिष की भी अच्छी जानकारी हो, वो ही आपको रिकमेंड कर सकता है और बहुत हद तक हो सकता है वो ही आपको जेम स्टोन अच्छा दे सकता है। कुंडली में यदि गुरु शुभ है और बाकी सब ग्रह एकाएक कई हद तक नेगेटिव है तो भी इंसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु एक इतना शुभ ग्रह है कि दूसरे सारे प्लेनेट यदि नेगेटिव हो जाए तो भी गुरु ग्रह अगर कुंडली में बलवान होकर के बैठा है तो व्यक्ति को लाइफ में नेम फेम, पैसा, स्वास्थ्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन गुरु अगर बिगड़ जाता है और दूसरे ग्रह अच्छे होते हुए भी व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां जिंदगी भर झेलनी पड़ती है। तो गुरु का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह एक राशि में करीब 13 महीना तक रहता है। अभी यह मकर राशि में जस्ट 18 अक्टूबर को मार्गी हुआ है, 19 अक्टूबर को मार्गी हुआ है और मार्गी चल रहा है अभी मकर राशि में। और मार्गी होते हुए 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में आ जाएगा। तो जिनकी भी कुंभ राशि है और जिनका कुंभ लगन है उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो गुरु जब कुंभ राशि में आएगा तब 3 जगह पर वो प्रभाव डालेगा। तो जिनकी कुंभ राशि है या कुंभ लगन है यानी कि लगन में बैठेगा, तो जिनका कुंभ लगन है उनके लिए गुरु धन भाव का भी स्वामी है और आय भाव का भी स्वामी है, यानी कि 11वें और दूसरे भाव का स्वामी है। तो धन के दोनों डिपार्टमेंट गुरु के पास में है और गुरु धन का कारक ग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब तक पिछले करीब 2 साल से बहुत ही परेशानी आपने झेली है। वैसे मकर राशि वाले को भी शनि की 7.5 लगी हुई है और कुंभ राशि वाले को भी लगी हुई है, लेकिन आज मैं शनि की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। शनि की 7.5 के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन कुंभ जिनकी राशि है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। तो 20 नवंबर 2021 को गुरु मार्गी होकर के अपनी नीचता यानी मकर राशि में अपनी नीचता को खत्म करते हुए उसकी अगली राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि उसकी सम राशि है। और यहाँ पर गुरु बुरा नहीं करेगा। यहाँ पर गुरु लगन का तो अच्छा करेगा ही करेगा, धन प्राप्ति देगा, यश मान सम्मान देगा, नौकरी में पदोन्नति देगा और जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है उनकी शादी होने का योग भी जल्दी बन जाएगा। जिनको संतान नहीं हो पा रही है उनके लिए संतान होने का योग भी बन जाएगा। तो गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी आप व्यक्ति प्रोग्रेस कर पाएगा, आपकी एजुकेशन पूरी होगी। संतान संबंधी कोई समस्या है तो वो भी सुख आपको मिलेगा। जिनकी शादी पेंडिंग है तो ज़रूर उनकी सगाई तय हो जाएगी, क्योंकि गुरु कुंभ राशि में 13 महीने तक रहेगा। इन 13 महीनों में ये सारे काम होने वाले हैं। 7वीं दृष्टि डाली 7वें भाव पर, तो शादी होने के चांसेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस होने के चांसेस है और अपना कोई इंडस्ट्री है, ऐसा कोई बिजनेस है तो उसका प्रदर्शन, उसकी उन्नति बहुत ही ऊंचे शिखर तक जाएगी, क्योंकि गुरु
कुंभ राशि में है, फिर उसके 13 महीने के बाद में अपनी खुद के घर में मीन राशि में जाएगा, फिर उससे अगली राशि मेष राशि, वो भी उसकी मित्र राशि, उसमें जाएगा। तो गुरु जिनकी भी कुंभ राशि है उनके लिए आगे आने वाले 3 साल बहुत ही समृद्धि लेकर के आने वाले हैं। तो सप्तम दृष्टि से भी सप्तम भाव का लाभ व्यक्ति को मिलेगा। और नवीं दृष्टि डालता है नवम भाव पर, तो पिता से यदि कोई मनमुटाव अनबन चल रही है तो वो मैटर भी सुलझ जाएगा। आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा भी करेंगे। विदेश जाने का सोच रहे हैं तो विदेश जाने का योग भी आपका बनता है। तो मैं आपको प्रत्यक्ष गुरु के बारे में बताऊंगा कि गुरु ग्रह का नंग पुखराज कैसा होता है, इसे क्या देखकर खरीदना चाहिए। तो खरीदने से पहले मैं फिर एक बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि पुखराज रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली एक अच्छे विद्वान ज्योतिषी को दिखाए, जो ज्योतिष का भी जानकार हो और रत्नों का भी अच्छा जानकार हो। तो गुरु बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ग्रह है, इसे इंग्लिश में सफ़ायर कहते हैं। अगर वाइट कलर का है तो वाइट सफ़ायर, येलो कलर का है तो येलो सफ़ायर, गोल्डन कलर का है तो गोल्डन सफ़ायर, इस प्रकार से सफ़ायर कहा जाता है। और यही सफ़ायर यदि ब्लू कलर का हो जाता है तो वो नीलम हो जाता है, अर्थात उसे ब्लू सफ़ायर भी कहते हैं। तो ब्लू सफ़ायर वो नीलम हो गया, और येलो सफ़ायर है तो वो पुखराज है। तो गुरु का जैसा कि मैंने आपको महत्व बताया कि गुरु ज्ञान का कारक होता है, हायर एजुकेशन का कारक होता है, समृद्धि प्रोस्पेरिटी का कारक होता है, कानून कायदों का कारक होता है, व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, संचालन, धन दौलत का कारक होता है, जॉब में प्रमोशन का कारक होता है, बिजनेस में प्रोग्रेस का कारक होता है। गुरु जिनका अच्छा है कुंडली में, उनके मन में बड़े विचार आते हैं और उनका पूरी अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा विजन रहता है कि मुझे ये काम करना है। छोटी सोच नहीं रहती उनकी लाइफ में, बहुत ही बड़ा काम करना है, ऐसी उनकी सोच रहती है। गुरु विवाह का भी कारक है। तो गुरु यदि कुंडली में अच्छा है तो वैवाहिक लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, संतान सुख की प्राप्ति भी होगी, बड़े भाई का भी सुख मिलेगा। और गुरु अच्छा है और साथ में रवि के साथ में भी गुरु का अच्छा कोई योग बना हुआ है तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जाता है, उसमें बहुत नाम कमाता है, बहुत ऊंचे पदों पर काम करता है। तो इस प्रकार से गुरु के कई सारे लाभ है जो कि आपने समझे। कुछ नेगेटिविटी, जैसे गुरु बिगड़ गया तो जब बिगड़ जाता है तो गुरु मोटापा देता है। यदि गुरु लगन में है या सप्तम भाव में है तो व्यक्ति धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ता जाता है, तो वजन बहुत अधिक होता है। और गुरु प्रधान व्यक्ति को मीठा खाने का ज़्यादा शौक होता है, तो निश्चित रूप से मीठा पहले से कम खाए, नहीं तो आगे शुगर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लीवर का भी, गुरु कमज़ोर है, गुरु पाप प्रभाव है तो लीवर का प्रॉब्लम भी यहाँ पर गुरु दे सकता है। तो मित्रों, मैं अब आपको प्रत्यक्ष ये दिखाऊंगा कि गुरु का स्टोन किस तरह का होता है और किस तरह का हमें लेना चाहिए, कितना कैरेट का, कितना रत्ती का, कौन सा माइंस का लेना चाहिए। गुरु बैंकॉक का भी आता है, गुरु सिलोन का भी आता है। तो आजकल मार्केट में दोनों चल रहे हैं, तो मैं आपको प्रत्यक्ष ये बताऊंगा कि पुखराज रत्न किस तरह का होता है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि पुखराज सिलोन के भी आते हैं, बैंकॉक के भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैंकॉक के पुखराज बता रहा हूँ, जो 3 कैरेट से लेकर के 5 कैरेट की साइज़ के हैं। ये नेचुरल पुखराज है। इसका कोई भी पत्थर को आप उठा करके देख सकते हैं। ये बैंकॉक के पुखराज है, नेचुरल पुखराज है। और ये आपको ज़्यादा महंगे नहीं आएंगे, ये आपको कम बजट में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो सभी पुखराज जो आप देख रहे हैं वो 3 से लेकर के 5 कैरेट प्लस साइज़ के हैं। ये 4 कैरेट साइज़ का पुखराज है। आप देख सकते हैं कि
तो ये बैंकॉक के पुखराज है और ये आपको सिर्फ 1000 रुपया पर कैरेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अनेक तरह की क्वालिटी आती है। ये बैंकॉक के पुखराज 1000 रुपये कैरेट की रेंज में आते हैं। अभी आपको दूसरे में दिखाता हूँ। ये आपको ये भी बैंकॉक के पुखराज हैं। ये 4 कैरेट, 5 कैरेट और 7 कैरेट साइज़ के पुखराज है। ये गारंटेड ओरिजिनल है और इसका भी लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको मिलेगा। आप चाहिए तो आप खुद भी अपने हिसाब से निकलवा सकते हैं। तो ये भी पुखराज आपको 1000 पर कैरेट के हिसाब से आ जाएंगे। अभी मार्केट में बैंकॉक के पुखराज का चलन सबसे ज़्यादा हो रहा है। बैंकॉक के पुखराज भी ओरिजिनल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ओरिजिनल पत्थर ही होता है, लेकिन उसके ऊपर जो कलर होता है वो ट्रीटमेंट किया हुआ रहता है। उसका जो कलर है वो नेचुरल नहीं होता है। तो अभी ये 2.5 कैरेट प्लस की साइज़ है, करीब 3 कैरेट के आसपास। 2.80 कैरेट, 2.70 कैरेट इस तरह के ये पुखराज है। ये भी बैंकॉक के है। ये आपको 2000 से लेकर के 2500 रुपया, 2000 से लेकर के 2500 रुपया कैरेट की रेंज में मिल जाएंगे। तो ये भी बैंकॉक के पुखराज है। 2.5 कैरेट से ऊपर है, करीब 2.80, 2.70 इस तरह के पुखराज ये बैंकॉक के हैं। बैंकॉक में भी अच्छी क्वालिटी के पुखराज आते हैं, जैसे कि ये आपके सामने 4 कैरेट का पीस है। बहुत ही शानदार पीस है, नीट एंड क्लीन। किसी भी तरह की कोई जीरम इसमें नहीं है, कोई दोष इस पत्थर में नहीं है। 4 कैरेट की साइज का पत्थर है, जो कि आपको पाँच से लेकर के 6000 रुपया कैरेट पर कैरेट में आ जाएगा। ये बैंकॉक में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पुखराज है। इसी प्रकार ये भी उससे भी बेटर क्वालिटी है। ये भी बैंकॉक के पुखराज हैं। ये भी 2.5 कैरेट साइज़ के है, क्वालिटी उससे बेटर है। ये आपको 3 से 3500 रुपया पर कैरेट की रेंज में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बैंकॉक के अलावा, हालांकि जहाँ तक इफ़ेक्ट की बात करें तो इफ़ेक्ट के मामले में सिलोन का पुखराज का कोई जवाब नहीं है। सिलोन का पुखराज बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। ये मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि जो सिलोन का पुखराज होता है, ज़रूर थोड़ा बैंकॉक से महंगा आता है, लेकिन वो ही इफ़ेक्टेबल होता है। ये 6 कैरेट का पीस है सिलोन का, लाइट येलो कलर है, बहुत ही बेहतरीन पीस है। 6 कैरेट का सिलोन का पीस है। तो ये 6 कैरेट का सिलोन का, यानी कि श्रीलंका का ये पत्थर है और बहुत ही प्यारा पीस है। ये आपको जो अभी दिखा है मैंने, ये पीस आपको करीब 12 से 13,000 रुपया पर कैरेट में आ जाएगा। अभी ये करीब 3.25 साढ़े 3 रत्ती सिलोन के पुखराज है। सिलोन के श्रीलंकन पुखराज है, स्क्वायर शेप में, चौरस कटिंग के
2.5+ कैरेट की साइज़ है। 280 290 कैरेट की साइज़ के पुखराज है। बहुत ही प्यारे पीस हैं। ये आपको करीब 10,000 रुपया पर कैरेट में अवेलेबल हो जाएंगे। ये श्रीलंकन अर्थात सिलोन पुखराज है। सिलोन में भी बहुत महंगे पुखराज भी आते हैं, जैसे कि जो अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, तो ये सिलोन का पुखराज है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कलर, बहुत ही अच्छा लस्टर, 4 कैरेट से ऊपर की साइज़ का है। तो आप देख सकते हैं इसमें चार कैरेट के ऊपर की साइज़ का पीस है। ये सिलोन का पीस है, बहुत ही प्यारा और बेहतर पीस है। ये आपको जो 4 कैरेट के ऊपर का पीस है, ये आपको 20 से 22,000 रुपया पर कैरेट में मिलेगा। तो मित्रों, इसमें अनेक तरह की क्वालिटी आती है। जितनी जैसी सफाई होगी अंदर की, जितना इसका अच्छा लस्टर होगा, पत्थर अच्छा होगा, तो कटिंग अगर उस पर अच्छी की जाएगी तो उसका लस्टर भी उतना ही अच्छा आएगा। तो जैसी क्वालिटी होगी वैसा उसमें भाव लगता है। लेकिन इफ़ेक्ट के मुकाबले में, बैंकॉक के मुकाबले में इसमें कोई शंका नहीं है कि सिलोन का पत्थर ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब भी अगर पुखराज लेते हैं तो आपको सिलोन का लेना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर उसका लाभ मिल सके। तो मित्रों, यदि आपको भी अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। आप यदि थाने मुंबई में नहीं हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं या किसी भी कंट्री में कहीं पे भी रहते हैं, तो आप फ़ोन पर भी अपनी कुंडली डिस्कस करवा सकते हैं, कंसल्टेशन फ़ोन पर भी करवा सकते हैं। प्रॉपर ग्रेविटी के और उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन यदि आपको लेना है तो आप घर बैठे हमसे संपर्क करके जेम स्टोन मंगवा सकते हैं। मित्रों, आपको भी यदि अपने घर, बंगलो, फैक्ट्री, शॉप इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको भी वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।